हुई थी। बच्चे शोर कर रहे थे, फोन बार बार बज रहे थे, तो प्लीज मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि आप अपना फोन साइलेंट अवस्था में डाल लें। और प्लीज बातचीत मत करिए, क्योंकि एक तो ये होता है कि यहाँ पे जो एक्टर हैं उनको भी बहुत बहुत पास में बैठी है ऑडियंस, और दूसरा ये कि आप अगर कुछ बोलते हैं तो आपके आपके साथ में जो बैठे हैं, जो देख रहे हैं, उनको भी दिक्कत हो जाती है। क्या पता आपकी बात सुनने के चक्कर में, आपको चुप करवाने के चक्कर में वो बहुत कुछ अच्छा सा मिस करते हैं एकदम से, तो फिर वो अच्छा नहीं लगता है। एक तरह की सूक्ष्म हिंसा है ये, तो ये नहीं करेंगे हम। तो ज्यादा बातचीत ना करते हुए, अभिनय रंगमंच ये आयोजन करवाता है हर साल, और अभिनय रंगमंच बहुत सारे काम करता है। आपने थिएटर ऑन बाइक सुना होगा, रंगांगन थिएटर फेस्टिवल होता है हर साल बाल भवन में। 21 दिन का रंगांगन थिएटर फेस्टिवल हो चुका है हिसार में। हमारे शहर में 21 दिन तक लगातार रंगांगन फेस्टिवल हुआ था। अभिनय रंगमंच बहुत अच्छा काम कर रहे हैं इस क्षेत्र में, और ये जो रामायण जो होने वाली है आज, या जो अभी 5 दिन तक जो हो रही है, ये पारसी शैली में है, शेरो शायरी में है पूरी की पूरी रामायण। और इनको लिखने वाले हरियाणा से हैं, ये सबसे बड़ी अच्छी बात है। टोहाना एक छोटा सा कस्बा है, यशवंत सिंह टोहानी, उनकी लिखी हुई रामायण है ये, और उसका निर्देशन किया है मनीष जोशी जी ने। और आज हमारे जो मुख्य अतिथि हैं वो हरियाणा के, अभी जो आपने बहुत सारे गाने सुने होंगे कि मेरा चांद रुपया हंड है यारो घूंघट की ओर में, इस तरह के बहुत फेमस गाने। एक गीतकार लेखक नवीन विशु बाबा हमारे बीच में मौजूद हैं। थैंक यू सो मच। और बच्चे वाली एक तो कुछ बच्चे हैं ना, अपने साथ चिप्स वगैरह के पैकेट वगैरह लेकर आ जाते हैं, बहुत शोर होता है बेटा उनसे, बहुत ज़्यादा। तो वो आप प्लीज़ बच्चों को बोलना कि थोड़ी देर के लिए कुछ ना खाए पिए। घर पे आप चाहे उसको पेस्ट्री बना के खिला दें, हलवा खिला दें, खीर खवा दें, कुछ करें, लेकिन यहाँ पे थोड़ी देर के लिए शांति रखें, बातचीत ना करें आपस में। और फ़ोन वाला मैं फिर से एक बार बता रहा हूँ कि प्लीज़ अपना फ़ोन साइलेंट रखिए। और हमारे बीच में अभिनय रंगमंच के मेंबर ही डॉक्टर सत्या सावंत जी आई हुई हैं, थैंक यू सो मच मैम। और पूनम परिणीता मैम भी आई हुई हैं, ये हमारे अभिनय रंगमंच के प्राउड मेंबर हैं। इन सब लोगों की वजह से ही इतने बड़े बड़े फेस्टिवलों का आयोजन होता है यहाँ पर। तो मैं ज़्यादा देर नहीं लूँगा, शुरू करते हैं रामायण। एक बार जोरदार ताली।
माल खजाना कुछ दिन में होवे सब बेगाना। 2 दिन जग में झूम चले, स्याही गई, सफेदी आई, कुछ उम्मीद ना देख दिखाई। यौवन के दिन घूम चले, वाह वाह तेरी गति विधाता। दशरथ जग से निराश जाता, शोक इक्ष्वाकु वंश की समाप्ति के कलंक का टीका मेरे ही मनुष्य माथे पर लगना था। नाथ, आपके भंडार में तो किसी चीज की कमी नहीं, फिर भी मेरी ये प्रारब्ध। राजन, आपको इस अवस्था में देखकर पूरी सभा के दिल बैठे जाते हैं और हर कोई अपने विचारों पे घोड़े दौड़ाते हैं, लेकिन ये पहेली किसी के समझ में नहीं आती है कि आज आपकी दुर्दशा क्यों है। राजन, कृपा करके इस पहेली को सुलझाइए ताकि हम सबके दिल को धैर्य हो। क्या कहूँ मुनि जी मैं अपनी व्यथा, मुझे औलाद का गम सताता रहा। हर तरफ से हुई नाउमीदी मुझे अब जमाना जवानी का जाता रहा। जो जवानी थी ढल ढल कर जाने लगी, अब तो अवस्था बुढ़ापे की आने लगी। नाउमीदी मुझे मुंह दिखाने लगी, यही फिक्र मुझे रात दिन खाता रहा। क्या कहूँ मुनि जी मैं अपनी व्यथा, मुझे औलाद का गम सताता रहा। राजन, इतनी सी बात, आप चिंतित ना हो। मैंने श्रृंग ऋषि जी को बुलाया है, आप उनसे बात कीजिए, वो आपकी समस्या का समाधान अवश्य बताएंगे। आपका कहना मुझे मंजूर है, हो गया मेरा गम कुछ दूर है। मैंने भी सुना है श्रृंगी जी इल्म वैदिक में बड़ा मशहूर है। ले आए हैं जो तशरीफ, अब मेरा दुख दर्द सब काफूर है। मुनि जी, जिस तरह हो कुछ कीजिए, हो रहा दशरथ बड़ा मजबूर है। अपनी हिम्मत छोड़ मत यशवंत सिंह, नुक्ताचीनी दुनिया का दस्तूर है। यदि आपको कोई हर्ज ना हो तो इनकी शिक्षा दीक्षा की जिम्मेदारी मैं खुद ले लूं। जी।
ये नामुमकिन अमर है, इसका वादा मुझे हो नहीं सकता। अरे मैं बैठा रहूं घर में और बच्चों को भेजूं युद्ध में, मुझसे ये जीते जी हो नहीं सकता। राजन, तेरी बातों से मुझे कायरपन की बू आती है। विश्वामित्र आश्चर्य है, रघुकुल में ऐसे कायर कहां से पैदा हुए और तेरे जैसों के पास आकर हम हैरान अलहदा हुए। तेरे पूर्वजों ने आज तक हमारी किसी बात से इनकार नहीं किया और अपनी प्रजा के लिए क्या कुछ निसार नहीं किया। अरे परमेश्वर ना करे मेरे बच्चों को कुछ हो गया तो मेरा तो मुंह काला हो जाएगा। ये दुनिया क्या कहेगी कि युद्ध के भय से खुद को घर में बैठा दिया और बच्चों को नाहक मरवा दिया। जो जो जुबान खोलेगा मेरे दिल पर पत्थर तोलेगा। पर सच तो यह है कि मेरे प्रारब्ध में औलाद का सुख नहीं। जब नहीं थे तो वैसे दिल बेकरार था, अब हुए तो आप डर पर आजाद। खैर जाइए और अपना काम बनवाइए, पर मुनि जी इतनी कृपा कीजिएगा कि जब आपका काम बने तो इन्हें जल्द वापस लौटाइएगा, क्योंकि जब तक ये नहीं आएंगे मेरा दिल बेकरार रहेगा और इनके आने का मुझे सख्त इंतजार रहेगा। राजन, आप चिंतित ना हो, आपके पुत्र अवश्य ही विजयी होंगे। मुनि जी, ये कौन सा मुकाम? बेटा, मारीच और सुबाहु की माता ताड़का का इसी जंगल में क्या वो भी अपने बच्चों की तरह बदकार है? आला दर्जे की जालिम सरकार है। वो देखो कैसी बेतहाशा सी चली आ रही है। तो इसकी मौत ही तैयार आ रही है। तारक मन में रहती हूँ, तारका मेरा नाम, ऋषि मुनियों को मार के खाऊं, यही है मेरा काम। आदमियों की तरह बात कर, अगर हिम्मत है तो दो दो हाथ कर। लगता है जिंदगी से बेजार हो, तभी इतने देर तर्रार हो। होशियार हो और मरने के लिए तैयार हो। बोली ना क्या? सुन ये भी गया। एक औरत का कत्ल कर उछल रहा रण बीच, बचकर जाएगा कहाँ? आप पहुंचा मारीच, संभलकर कदम बढ़ाना। खबर नहीं शायद तुम्हें, जाने मुझे जमाना। नामुमकिन है तुम्हारा यहाँ से जिंदा बचकर जाना। मिलो जुल्लो जिससे मिलना, खा लो जो कुछ खाना। आप पहुंचा मारीच, जाने मुझे जमाना। क्यों मैदान से निकल पड़ते हो? औरत को मारकर इतना करते हो? उसने अपनी करनी का फल पा लिया। तू भी माँ के पास जिंदा जा गया। तुम्हें जिंदा नहीं जा पाओगे। शाबाश बहादुरो, क्या खूब काम किया, जो इन मलेच्छों का काम तमाम किया। गुरुजी, ये तो आपका आशीर्वाद, अन्यथा हमारी क्या बुनियाद। नहीं बेटा, तुम सूर्य वंश के चिराग हो, चांद में दाग है, किंतु तुम बेदाग हो। गुरुजी आप धन्य हैं। बेटा, तुम्हें पाकर हम प्रसन्न हैं। प्रणाम ऋषिवर। प्रणाम। क्या आप भी विश्वामित्र हैं? हाँ, आपके लिए महाराज जनक का पत्र। लाइए। वाह, ये भी क्या खूब मौके पर आया। गुरुजी, पत्र कहाँ से आया? बेटा, मिथिलापुरी के राजा जनक ने अपनी पुत्री सीता का स्वयंवर रचाया है और हमें शामिल होने के लिए वहां बुलाया है। दूर दूर से राजा महाराजा वहां आएंगे और अपनी वीरता का जौहर दिखाएंगे। वहां एक बहुत बड़ी कमान है और उनका ये ऐलान है कि जो भी क्षत्रिय उस धनुष का चिल्ला चढ़ाएगा वही सीता का पति कहलाएगा। यदि कोई हर्ज ना हो तो हम भी आपके साथ चल सकते हैं। हाँ हाँ बेटा, क्यों नहीं। स्वयंवर तो आप ही के लिए रचाया है, हमें तो बस देखने के लिए बुलाया है। चलिए हमारे हमारी प्रतिज्ञा उच्च स्वर में सबको सुना दी जाए। आज सभा में पधारे सभी क्षत्रिय वीरों, आज आपके बल और पराक्रम की परीक्षा का समय है। जिस किसी को अपनी बहादुरी पर भरोसा हो
वह मैदान में आए और इस धनुष का चिल्ला चढ़ाए। जो क्षत्रिय राजकुमार ऐसा करेगा वही सीता का पति कहलाएगा। इसलिए आइए और इस धनुष का चिल्ला चढ़ाइए। चिल्ला चढ़ा दो एक बार, एक 5-7 का। अच्छा करता मैं ये तो फर्क मेरे बाएं हाथ का। उसके लिए क्या है काम, ये हैरानी है मुझे। लकड़ी का ही है या किसी और दांत का? अरे ये तो धोखा है, वास्तव में धनुष है ही नहीं। सबने लगाया जोर, लाचार हो गए। उठ न सकी कमान, शर्मसार हो गए। वक्त उठने की है देर मेरी, देखोगे के 3-4 हो गए। बस कर लेंगे छोकरे अगर हर एक काम को, तो दुनिया में कौन जानेगा रावण के नाम को। मेरे बिना ये काम कर सकता नहीं कोई, दिल से निकाल दीजिए ख्याले काम को। राजा जनक, मुझे एक जरूरी काम याद आ गया, मैं अभी आता हूं। हाय अफसोस दुनिया में कोई बशर अब बहादुर मुझे नजर आता नहीं। होता पहले मालूम मुझे, मैं कभी भी स्वयंवर रचाता नहीं। क्षत्रिय वंश का हो गया खात्मा, ना योद्धा रहे ना धर्मात्मा। अरे जाओ घर पर ही जोर आजमाई करो, हिजड़ों पर तो बेशक चढ़ाई करो, मर्द तुमको खातिर में लाता नहीं। हाय अफसोस दुनिया में कोई बशर अब बहादुर मुझे नजर आता नहीं। कुछ करो होश में बात राजा जनक, ऐसी बातें करना मुनासिब नहीं। यूं हतक हसब हर एक की करना, सबको कायल बुलाना मुनासिब नहीं। बुला करके किसी शख्स को घर पर हतक उसकी करना मुनासिब नहीं। बंद रखो अब जुबान राजा जनक, ज्यादा गुस्सा दिलाना मुनासिब नहीं। मैं बहा देता नदियां खून की, मैं बहा देता नदियां खून की, पर क्या करूं बड़े भाई की आज्ञा बिना हाथ मुझको उठाना मुनासिब नहीं। अरे चीज क्या है, अरे चीज क्या है ये बोधा पुराना धनुष, ज्यादा तनतनाना मुनासिब नहीं। जब तक तोड़ू ना यशवंत सिंह मैं इसे, मुंह किसी को दिखाना मुनासिब नहीं। ठहरो लक्ष्मण, इतनी थोड़ी सी बात के लिए तुम्हें यूं तेजी में आना मुनासिब नहीं। रामचंद्र के होते यूं जोश दिखाना मुनासिब नहीं। देखने को तुम यहाँ आए स्वयंवर, यहाँ लड़ना लड़ाना मुनासिब नहीं है। खुशी का अवसर ये जनक के लिए, यहाँ झगड़ा बढ़ाना मुनासिब नहीं। उठो राम, उठो राम, मत देर करो, ये धनुष तुम ही उठाओगे। है नहीं किसी और में ताकत, ये चिल्ला तुम ही चढ़ाओगे। ये धनुष यद्यपि भारी है, ये धनुष यद्यपि भारी है, पर तुमको क्या दुश्वारी है, निश्चय ही विजय तुम्हारी है, तुम सीता को परणाओगे। उठो राम, मत देर करो, ये धनुष तुम ही उठाओगे। राम जी कर जोरे मन की मन उनके चरण वारी, झल 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 कर रही शोभा अति निर्गी रही। दिग दिग पाठे मतंग तंग नर मारी, जग दुम गिन्ना जग दुम गिन्ना जग दुम तारा जग दुम तारा जग दुम तारा। सन 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 पवन देख जन 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 काल राम चले बेगी बेगी अवध के बिहारी, अवध के बिहारी, अवध के बिहारी। हिर काला 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 शंकर अभयंकर कुशीश झुका बार बार, देखते ही देखते सबके मन सींचते। त्रिभुवन देवाधिपति नारायण जगतपति, एक हाथ से शिव धनुष वज्र को उठाते। दिग 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 धुन 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 हिले हिले धड़क रहे, जिन 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 भजन चार राम जी चढ़ाते। टूट गया शंभु
साथ कल तुम्हारा राज तिलक किया जाएगा और अयोध्या का राज तुम्हारे अधीन किया जाएगा। मुझे आशा ही नहीं बल्कि पूर्ण विश्वास है कि जब अयोध्या का दास तुम्हारे सर पर होगा तो तुम रघुकुल की हर प्रकार से लाज रखोगे। जाओ राज्य में घोषणा करवा दो कि कल राम का राज तिलक किया जाएगा। रानी जी क्या बना रही हो? अरे मंत्रा, आज बहुत देर से आई, क्या हुआ? रास्ते में कोई सहेली मिल गई थी क्या? क्या बताऊं रानी जी, राजभवन से ऐसी बात सुनकर आ रही हूँ कि मेरे तो पैरों तले से जमीन ही खिसक गई। हाँ, अरे जरा हमें भी तो बता, ऐसी कौन सी बात है? ऐसी दुखदाई बात है रानी जी, मत यूं समझो हमारी तुम्हारी तो शामत ही आ गई अब। अरे कमबख्त, चल जाए तेरी जुबान, कोई नशा वशा तो नहीं कराई? मैंने तो नशा वशा नहीं किया। हाँ, आपके नशे हरण होने लगते हैं। मंत्रा आज बहुत विचित्र वार्तालाप कर रही है, मानो अपनी मृत्यु का संताप कर रही है। देख, जो बात है जल्द बयां कर, ना मुझे परेशान कर। रानी जी मैं क्या कहूँ, बड़े गजब की बात। जब से मैंने ये सुना थर-थर कांपे गाल। रानी जी बात बड़ी दुखदाई, राजभवन में बैठकर मनमानी बात बनाई। मिला राम को राज, भरत को मिली ताबेदारी। बाबी, बता कोई तकदीर, अब मैं कैसे यतन मनाऊं? मुझको नहीं था बिल्कुल ख्याल, बेशक हो जाती पायमाल। तूने कर दिया नमक हलाल, अब मैं कैसे तेरा एहसान मनाऊं? बांदी, बता कोई तकदीर, अब मैं कैसे यतन मनाऊं? इसकी फिक्र तुम करो न भूल, ऐसी युक्ति बतला दूंगी। जब तक जीवित ताबेदार, तुम क्यों फिक्र करती हो सरकार? अब जरा इधर तो लाओ कान। एक ही बात बताती हूँ, एक ही बात सिखाती हूँ। वाह, वाह, क्या बात बताई है और ऐन समय पर याद दिलाई है। देख, देख अब स्त्री चरित्र दिखलाती हूँ और हथेली पर सरसों जमाती हूँ। रानी कैकेयी, अरे ये क्या वृतांत? प्यारी कैकेयी, प्यारी कैकेयी, अरे जरा आंखें खोलो, कुछ मुंह से बोल। किसने सताया, किसने दुखाया? क्या मुझसे नाराज हो गई या तबीयत नासाज हो गई? प्यारी कैकेयी, अरे क्यों इस कदर रंजीदा हो गई और ख्वामखा हमसे दिलकशीदा हो गई? प्यारी कैकेयी, मंत्रा, क्या तुम्हें मालूम है कि रानी इस तरह क्यों गुमसुम? सच सच बता कि क्या इस रात, वरना समझ ले कि तेरी गर्दन और मेरी तलवार है। नहीं महाराज, मैं कुछ नहीं जानती, परंतु हाँ, आज प्रातः काल से ही इनका यही हाल है। जाने तबीयत पर क्या मलाल है। मैंने हर जन बुलाया, क्या क्या जतन कराया, परंतु क्या मजाल कि मुझसे कुछ बोली हो या तनिक आंखें ही खोली हो। अब महाराज जब आपके कहे कुछ नहीं बोली तो मेरी क्या मजाल। ठंडी सांस भरकर बस इतना ही
बच्चे हैं। वो वचन दोनों करो अब मेरे पूरे, जो खाई थी आपने कसम। मांगो, मांगो, क्या मांगती? पहला, राम 14 बरस वन में भ्रमण करे। राम 14 बरस वन में भ्रमण करे। केकई। दूसरा, भरत को हो राज की मुबारक रस्म। भरत को हो राज की मुबारक रस्म। हरी बेवफा, सच सच बता, तेरा राम से क्या बैर है? क्या भरत बेटा बहुत है और रामचंद्र गैर है? अरे, जहां राम दिल का सरूर है तो भरत आंखों का नूर है। क्यों मुफ्त में मगज खपा रहे हो? तुमको ना ये मंजूर है। अपनी कसम तोड़ दो। किसने किया मजबूर है? नहीं, नहीं, रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन ना जाए। जब मुझको ना कोई सुख रहा तो अब तेरे कुल से क्या मतलब रहा? इंसाफ क्या है? वाह वाह, ये भी कोई दस्तूर है। राज तिलक का सब सामान तैयार है, केवल आप क्या क्या का इंतजार। राज तिलक को छोड़ो, राम को यहीं भेज दो। पिताजी, आपका सेवक आज्ञा अनुसार उपस्थित है, कृपया आदेश कीजिए। बेटा, बस तुम्हें देखने की लालसा थी। अब ये हमारा अंतिम आशीर्वाद। पिताजी, सब ठीक तो है, चित पर ये कैसी बेकरारी है? बेटा, गले लग जाओ, अब हमारी अंतिम सफर की बारी है। माताजी, यदि आपको कुछ मालूम हो तो मुझे बताने की कृपा करें। हाँ, मालूम तो है, मगर इसका उपाय भी तुम्हारे पास है। माताजी, शीघ्र बताइए और मेरा संदेह मिटाइए। देखो, बता दो, अगर तुम पूरी कर सको तो, वरना क्यों बेकार में अपना मगज खपाऊं? माताजी, आश्चर्य तो यह है कि आज आप किस प्रकार गुफ्तगू कर रही हैं और ठीक बात प्रकट करने से क्यों डर रही हैं? तो आपको शक है कि रामचंद्र पर मेरा क्या हक है, इसलिए ऐसा ख्याल कर रही है और बार बार अगर शब्द इस्तेमाल कर रही है। अगर का क्या अभिप्राय है? आप यूं कहें कि मैं तुझे आज्ञा देती हूँ। माताजी, यदि रामचंद्र पर आपको इतना भी एतबार नहीं तो मैं किसी भी अवस्था में आपका पुत्र कहलाने का हकदार नहीं। बेटा, महाराज ने ही मुझसे इकरार किया था। तुमको 14 बरस का वनवास और भरत को राज तिलक का इकरार किया था। मगर अब अपने ही कौल को पूरा ना होते देख मुझे उबार रहे हैं और बेकार में हाथ पांव मार रहे हैं। रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन ना जाए। और माताजी, तो बड़ा मामूली सा काम है। जब तक इस वचन का पालन न कर लूं, अयोध्या तो क्या, किसी बस्ती में भी कदम रखना मेरे लिए हराम है। बेटा, बात तो तुम बिल्कुल ठीक कर रहे हो। अब देखो ना, समय गुजरते क्या वक्त लगता है। 10 और 4 14 बरस कैसे गुजर जाएंगे पता ही नहीं चलेगा। और एक दिन कल को ही कब होना है। मैंने तो महाराज से यहाँ तक कह दिया कि मेरे लिए राम और भरत दोनों बराबर है। अगर भरत राज करे तो क्या, और राम राज करे तो क्या, मगर ये कहते हैं कि इनके कुल की आम जाती है। माताजी, ये तो बड़ी छोटी सी बात। परमेश्वर न करे कोई कठिन कार्य भी होता तो रघुकुल की आन, आपकी आज्ञा और पिताजी के वचन के आगे रामचंद्र की जान भी कुर्बान है। बेटा देखो, ज्यादा देर न लगाओ, जल्दी रवाना हो जाओ, क्योंकि तुम्हें देखकर महाराज को क्लेश होता है और महाराज का दुख दिन पर दिन विशेष होता है। बेटा, मेरे लाल, जरा रुको। ये जो राजसी वस्त्र है वो यहीं उतार जाना, जंगल में अच्छे नहीं लगेंगे, और गेरुए वस्त्र धारण कर लो। जो आज्ञा माताजी। महाराज
अपनी आदतों से पास नहीं आ रही और नशों पर नशा चलाई जा रही। अरे जालिम, कौन से जन्म के उतारे उतार रही है और नाहक मरे हुए को मार रही है। हाय दशरथ की फुलवाड़ी, जालिम के कहीं ने उजाड़ी। हाय दशरथ की फुलवाड़ी, जालिम के कई ने उजाड़ी। हाय दशरथ की फुलवाड़ी, जालिम के कई ने उजाड़ी। हाय दशरथ की फुलवाड़ी, जालिम के कई ने उजाड़ी। वाह वाह तेरी गति विधाता, कोई भेद न तेरा पाता, तेरी कुदरत सबसे न्यारी। हाय दशरथ की फुलवाड़ी, जालिम के कई ने उजाड़ी। जो ताजो तख्त का वाली जी, जाता हाथों से खाली जी, राजा से बना भिखारी। हाय दशरथ की फुलवाड़ी, जालिम के कई ने उजाड़ी। छोड़ी तुमने ये नगरी, रोती है प्रजा सारी जी। क्या पुरुष क्या नारी जी, छोड़ी तुमने ये नगरी, रोती है प्रजा सारी जी। क्या पुरुष क्या नारी जी। हाय दशरथ की फुलवाड़ी, जालिम के कई ने उजाड़ी। हाय दशरथ की फुलवाड़ी, जालिम के कई ने उजाड़ी। हाय दशरथ की फुलवाड़ी, जालिम के कई ने उजाड़ी। हाय दशरथ की फुलवाड़ी, जालिम के कई ने उजाड़ी। हाय दशरथ की फुलवाड़ी, जालिम के कई ने उजाड़ी। श्री राम, लक्ष्मण और माता सीता जी के वनवास पहुंचने के बाद जब भरत अयोध्या लौटे, तब उन्हें इस घटना के बारे में पता लगा। वो बहुत गुस्सा हुए। तब उनका माता केकई के साथ जमकर झगड़ा हुआ और उसके बाद वो अपनी तीनों माताओं के साथ श्री रामचंद्र जी से मिलने और उन्हें बनाने वन में जा पहुंचे। भरत, मैं तुम्हें निश्चित दिलाता हूँ कि न तो मुझे तुम्हारे निस्बन कोई शिकायत है और न ही माता की कहीं से कुछ अफसोस। सही कहा भ्राता आपने, ये तो मेरे ही पूर्व कर्मों का फल है। भला इसमें आपका कहाँ दोष है? प्यारे भरत, मेरे प्रति जो कुछ भी तुम्हारा प्रेम है मैं उसे जानता हूँ और तुम्हारे दिली अभिप्राय को भी भली भांति पहचानता हूँ। मगर क्या करूँ, शास्त्रों की आज्ञा और धर्म की पाबंदियों से मजबूर हूँ, इसलिए 14 वर्ष तक तुम्हारी नजरों से दूर हूँ। यदि ऐसा ना करूँ तो न केवल मेरी आत्मा को ही कष्ट होगा, बल्कि पिताजी का पुण्य प्रताप और यश हमारी बदौलत कष्ट होगा। बहुत अच्छा भैया, अगर आपका यही धर्म है तो आपके भरत का भी सबसे बढ़कर यही शुभ कर्म है कि आपके चरणों में निवास करूं और खुद भी 14 साल का वनवास करूं। नहीं भरत, इस समय अयोध्या को तुम्हारी ज्यादा आवश्यकता है। क्या करूं भैया, भरत को हर तरह से मजबूर किया जा रहा है और आपके चरणों से दूर किया जा रहा है। ठीक है भैया, कम से कम एक दिन और मुझे कर दीजिए। अपनी ये खड़ाऊ मुझे दे दीजिए, मैं इन्हें अपने साथ ले जाऊंगा और इन्हीं से तक अयोध्या का सजाऊंगा। किंतु भैया एक बात ध्यान रखना, अगर 14 साल से एक दिन भी अधिक लगाएंगे कदाचित भरत को आप जीवित ना पाएंगे। नहीं भरत नहीं, तेरे प्रेम के आगे राम हार गया। तेरा कहना मैं स्वीकार करता हूँ और आज ये इकरार करता हूँ कि 14 वर्ष व्यतीत होते ही तेरे सामने आ जाऊंगा और एक दिन भी अधिक न लगाऊंगा। प्रभु कर कृपा पावई दीनी सादर भरत शीश भर दीनी। राम भक्त रे चला रे राम की निशानी, राम भक्त रे चला रे राम की निशानी, राम भक्त रे चला रे राम की निशानी। शीश पर खड़ा हूँ अखियों में पानी, राम भक्त रे चला रे राम की निशानी, राम भक्त रे चला
मिसाल बना दिया। अजी आप कौन हैं? कुछ हर्ज ना हो तो मुझे अपने वंश से परिचित कराइए। देवी जी पहले हाथ छोड़िए। हम अवधपति महाराज दशरथ के जाए हैं तथा पिताजी की आज्ञा से 14 वर्ष वन में भ्रमण करने आए हैं। वो मेरे बड़े भाई राम तथा उनकी पत्नी सीता भी साथ आई है। अब आप अपना परिचय दीजिए। मैं लंकापति रावण की हमशीर, खूबसूरती और खूबसूरती में अपने आप में ही डरी हूँ। ये तो भी बहुत से राजकुमारों की मुझ पर तबीयत आई, पर बंदी किसी को खातिर में न लाई। तो फिर यहाँ क्यों तकलीफ फरमाई? तुम पर दिल आ गया है। अच्छा एक बात कहूँ, वो जो मेरे बड़े भाई है ना, वो मुझसे ज्यादा खूबसूरत है। सच? पर वो शादीशुदा। अरे आप जाइए तो सही। अजी सुनिए। कहिए। जरा अकेले में आइए। भाभी जी मिलने दीजिए ना। देवी जी आप ये मुझे यहाँ क्यों खींच रहे हैं? आपकी ये पहेली मेरी समझ में ना आई। शक्कर को तो बहुत समझदार लगता है, पर है पूरा शुदाई। सारी गल्ला छट। आज तो तू मेरा काबिल, मैं तेरी लुगाई। अफसोस है, आपकी अभिलाषा पूरी नहीं कर सकता। मेरी अर्धांगिनी मेरे साथ है। हाँ यदि लक्ष्मण जी को आपका प्रस्ताव मंजूर हो तो बड़ी खुशी की बात। अच्छी उनसे तो मैं जिंदगी करती थी, पर वास्तव में तो आपकी मोहब्बत का ही गम भरती थी। वो काला कलुटा आप तो उसका सोता और आदमी ना आपकी की सूरत। ना मुझे उससे शादी करने की क्या जरूरत है? मैं जब तक जीऊंगी आपके चरण होकर रहूंगी। देवी जी क्योंकि मैं श्री राम जी का सेवक हूँ तो मेरे साथ शादी करने में आपकी मिट्टी खराब है। तो बस तुम्हारी तरफ से भी मुझे साफ जवाब है। जी किंतु वो शादीशुदा है। अरे आप जाइए तो सही। देवी जी ये धर्म के विरुद्ध है। मैं पहले ही कह चुका हूँ कि मैं शादीशुदा हूँ और मेरी पत्नी भी मेरे साथ है। आपकी दाल यहाँ नहीं गलेगी। आपकी जोड़ी तो लक्ष्मण से ही मिलेगी। काटो काटो रुक गए। काटो काटो ना। काटो 2 घंटे से दिमाग खराब कर रखा है। काटो 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 ले काटी। तुझे मेरा कुल भी मालूम है। हाँ हाँ जानता हूँ।
भिक्षाम दे। बजाय इसके कि पूछ किया जाए, मेरा सुझाव है कि पहले पूरी तरह इत्मीनान कर लिया जाए। भिन्न भिन्न दिशाओं में भिन्न भिन्न होशियार दूत भेजे जाए जो इस बात का पुख्ता पता लगाए। महाराज, दूसरी दिशाओं में अन्य दूत को भेज दिया जाएगा, लेकिन लंका के लिए मैं खास हनुमान को तैनात करता हूँ। तो आपने मेरे मुंह की बात छीनी है। यदि हनुमान जी खुद इस कदर तकलीफ गवारा करें तो हमारी कामयाबी यकीनी है। महाराज, इन्हें तकलीफ क्या है? मुझे बता दो। मैं क्यों महाराज, बस अब तो विदेश को बीचो लगा दूं। महाराज, विश्वास है थारे आशीर्वाद हूँ। माता जन खूब गए सरसी। पर मैं थारो ही दूत हूँ। माता यकीन क्यों करसी? बस महाराज, इनको इंतजाम करा दो। माता देखते पिछाड़ जावे, इसी को सेना नहीं पकड़ा दो। मेरो काम सोरो जावे और माता को देखते किसरो। इमदाद तुम इतनी हमारी करो, लो ये अंगूठी निशानी और चलने की तैयारी करो। जय श्री राम। जय श्री राम। मुझे आशा है कि तूने कुछ ऊंच नीच का सोचकर कोई नेक नतीजा निकाला होगा। ओ अधर्मी, न जाने यहाँ से कब तेरा मुंह काला होगा। प्यारी, परमेश्वर के वास्ते मेरी दशा पर रहम कर। अरे ओ जालिम, परमेश्वर से डर और अपनी शक्तियों को कम कर। आखिर कब तक तू अपनी हट निभाएगी? जब तक ये आत्मा शरीर से ना निकल जाएगी। सीता, तू भूल मगर तुझमें भूल नहीं। तू विद्वान है मगर तुझमें इंसानियत की तू नहीं। तेरे पैरों में दिल नहीं बल्कि पत्थर का एक टुकड़ा है। हाँ हाँ, और वो पत्थर का टुकड़ा अच्छा है तेरे जैसे उन हजारों भ्रष्ट दिलों से, जिनमें लहू की एक एक बूंद की जगह मनो जहर भरा है। बस बस रो बदलगाम, जरा अपनी जुबान को थाम। अरे मैंने अपनी जुबान को बहुत संभाला और आज तक कोई शब्द भी अपने मुंह से ना निकाला। सीता, हट ये तेरी फिजूल है। अब तू रावण की कैद से छूट कर जाए, ये तेरी भूल है। रावण क्यों बकबक करे, गंदी करे जुबान, कामी, कपटी, कायरे, बुज़दिल, बेईमान, जिस
मान जा, वरना बहुत ही ख्वार होगी। नहीं मालूम कब खत्म तेरी ये तकरार होगी। तू अब सुन ले या फिर सुन ले, मेरी इनकार होगी। तेरे जैसी बहुत सी सरकशों को आजमाया है, मेरे कदमों पे तू कुर्बान आखिरकार होगी। उधर जो राजहट है तो इधर भी हट है प्रिया का। भला देखूं दोनों में से किसकी हार होगी। सीता, तू जिद कर ले या हट कर ले, मगर एक दिन जरूरी है कि भुजा रावण की तेरे गले का हार होगी। दो ही चीजें हैं जो लग सकती है सीता के गले से। भुजा रघुवर की होगी या फिर तेरी तलवार होगी। नहीं मालूम तेरे भीतर से कौन बोल रहा है। मैं अभी तेरा काम तमाम करता हूँ और तुझे सदा के लिए गुमनाम करता हूँ। तलवार को बयान में कीजिए। स्त्री जाति पर शस्त्र उठाना शूरवीरों की शान के खिलाफ है और इसे माफ करना ही इंसाफ है। सीता, तू जिद कर ले या हट कर ले, मगर एक दिन जरूरी है कि भुजा रावण की तेरे गले का हार होगी। प्राणनाथ, एक बार देखना दशा अपनी दासी की। तुम बिन लेवे कौन खबर, मुझ भूखी और प्यासी की। व्यथा कहूँ मैं किससे, अपने गम की और उदासी की। कौन निकाले आकर मेरे गले से रस्सी फांसी की। हे देवी, राम को नाम लियो और थोड़ तो क्या वशु काम लियो। कौन है? ये आवाज कहाँ से आई? मैं हूँ राम को सेवक और नाम है हनुमान। सुन माते तेरो पुत्र समारा। करूं बखान में मोह प्रसंगा, जो जानत सिया राम के संगा। हर्षित राम ने प्रेम वशी। देख निहाल भई मैं देहि, पितु सुत प्रेम ये परम स्नेही। वाह, मेरे प्राण प्रिय की अंगूठी, तू भी मुझसे ऐसे रूठी। माता, अब आ बाता ने जान दियो, अरे ठाकुर का ध्यान दियो। बेटा, मुझे क्षमा करना, मुझे बड़ी सहब हो गई और मैं अपने ही विचारों में ऐसी महब हो गई कि तुमसे बात करना भी भूल गई। माता उकड़े सीखे दरकार है, अब ज्यादा टाइम को लगे नहीं, का तो लीक लियो। पर के सारे आपन के गाड़ी भाड़े करनी है। लगाओ टोप गेट कुका रामचंद्र सिंह नवाब है। मैं तुम्हारी मेहरबानी की मजबूर हूँ, किंतु पराए मर्द के साथ जाने से मजबूर हूँ। जाऊंगी तो अपने पति के साथ ही जाऊंगी, अन्यथा ये धब्बा अपने नाम के साथ ना लगाऊंगी। तू गया इकट्ठे की वो, किसे काल की वो, सतयुग की हो तक, द्वापर की हो तक, त्रेता की हो, कैसी आप आई? भैया करो ब्याह करी करो। ठीक है माता जी, ये तो कौन चलो, बड़े मन कोई रिसीविंग तो दे दो जो राम ठीक है माता जी, जाओ माता जी जाओ अपने केक दिन का निकलो जल्दी कले वो करो बनियो आज का पेट का मुंदरा है नहीं
हनुमान हाय हाय का नारा लगा रहे। देखो तो आऊंद्रान जिमाती हूँ। अरे बा का तो चल। बेटा मेरी ओर से तो तुम्हें सब प्रकार के अधिकार। अच्छा। किंतु एक बात का ख्याल रखना, एक राक्षस यहाँ बड़ा खूंखार है। माता जी वो तो मैं पेड़ों रोज ना गांठ हो लागू। अच्छा खूंखार 150 तो जेब में रखूं। हनुमान बाबा की जय हो। जय श्री राम। क्या कटे जाओ। ये नीच कार्य स्वीकार करने से तो अच्छा था कि तू कहीं जाकर डूब मरता। कम से कम तेरे जैसे कुपुत्र के कारण पवन और प्रहलाद विद्याधर के नाम ये कलंक का टीका तो ना आता। ओदू टेम है तो शताब करण को ते गरीबी शो फिर ढकनी में नाक डबोगे मरण को। तुझे इस दशा में देखकर मेरी गर्दन मारे लज्जा के झुकी जा रही, मगर शोक तुझे गैरत नहीं आ रही। देख रावण जीव तो है ना गर्दन का उठसी ऐसी झुकसी जय गदा की एक ही पक्के में सरकार दी नहीं खुशी। प्रश्न तो ये है कि तुझको कहा किसने था वहां जाने के लिए। गए हो श्री रामचंद्र जी तो सुग्रीव और माता सीता की खबर लेने गए, परंतु रामचंद्र का सुग्रीव से क्या संबंध? हाँ वो पॉइंट पूछना हुआ है। मैं और सुग्रीव ये ऋषिमुख पर्वत पर बैठा गर्भित की बात करा, उन्हें रामचंद्र जी आया, मैंने सा बात बताई। आपने घर को एक जानवर गमके बिन आप ढूंढन गावा बा लुगाई ऊपर सीता माई बा सा बात बताई।
है वो बाली जान दो लो तेरे 6 महीना तक इधर खाक में रखो या सूद का इतना और ढेरों खाक काटे इन खाक की बात हो तो रात में आती हुई भी बाली को श्री रामचंद्र जी एक ही बार में काम सेट कर दियो बिना दम लेट कर दियो अपन ने ताकत को तो अंदाजो लगा ले बचने को एक ही उपाय है रावण मैं तो को काना में झाड़ू और छिड़कला डाल ले गले में फुकेड़ी हांडी टांग ले हैं बांगे चना मुड़ जा पड़ जा नीचे जाके जे भी कुतरी ना पर रोटी ना बचू चूकियां के अरे मूर्ख जरा जुबान को संभाल और सोच समझ के बात मुंह से निकाल सही के उनके की मौत आना वो शहर का निवास है पटा को बोल दे विनाशकारी विपरीत आपकार शरीफ रावण के सामने ऐसी बेहुदा तकलीफ अब तो मेरी तलवार ही तुझे खामोश करेगी और सुख की नींद सुलाएगी। भाई साहब जरा तहमुल कीजिए, ये काम आपकी शान और राजनीति के खिलाफ है। भला एक दूध का वध करना कहाँ का इंसाफ है? अरे वाह अच्छे कई पढ़े लिखे भी हैं ये तुम्हारा ख्याल झूठ है, भला ये गांव का दूध है। भाई साहब जब ये अपने स्वामी का संदेश लेकर आया है तो इसके दूध होने में क्या शक है? पॉइंट टू बी नोटेड परंतु इसे ऐसी बेहुदा बकवास करने का क्या हक है? भाई साहब जो कुछ इसने कहा वो इसके मालिक की जुबानी है। मैं तो कहूँ कहीं ना अच्छा वकील मेरे में रात में मुझे हैरानी कि तुमने यह बिना फीस के वकालत करने की क्यों ठानी? भाई साहब ये राजनीति का असूल है। ये बहाना फिजूल है, बल्कि इस हिमाकत की कोई खास वजह मालूम। भाई साहब ये आपकी भूल है। मेरी प्रार्थना करने का केवल यह अभिप्राय है कि दूध का वध करना राजनीति और धर्मशास्त्र के सर्वथा प्रतिकूल है। ओहो मन मार रही स्ट्रेटजी बना रहे मारनो तो दूर है ये मेरे हाथी को लगा को नोड़ बन तारो ये कोरोना चला मैं कन्ने को नहीं आंदू कम ऑन किल मी भाई साहब बस मंजूर कर लो इसने। पकड़ दो इसे और इसकी पूंछ में आग लगा दो। भाई साहब ये आप ठीक नहीं कर रहे हैं। तुम भी जाओ रामचंद्र की सेना में। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मनु मुकुर सुधार वरनौ रघुबर विमल जसु जो दायक फल चारि बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरो पवन कुमार बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार। सागर जय कपीस देहु लोक उजागर रामदूत अतुलित बलधामा अंजन पुत्र पवन सुतनामा महावीर विक्रम बजरंगी पति निहार सुमति के संगी कंचन वरण विराज सुकेसा कानन कुंडल कुंचित केसा हाथ वज्र और ध्वजा विराज काले मूंछ धरि मुखसार कंचन सुवन केसरी नंदन तेज प्रताप महाजग बंदन विद्यावान गुणी अति चातुर राम काज करिबे को आतुर प्रभु चरित्र सुनिबे को रसिया राम लखन सीता सिया लोक धरि सियहि दिखावा विकट रूप धरि लंक जरावा भीम रूप धरि असुर संहारे रामचंद्र के काज समारे लाय सजीवन लखन जियाए श्री रघुवीर हर्षि उठाए रघुपति कीन्ही बहुत बड़ाई तुम मम प्रिय भरत सब भाई दास भगवान तुम रोजस गावे अस कहि श्रीपति कंठ लगावे संकालिक ब्रह्मादि मुनीसा नारद सारद सहित हरीसा कुबेर निकार जहाने कवि गोविंद कहि सके कहाते वही कीना राम विहार दास बदरीना तुमरो पंच विभीषण माना लंकेश्वर भय सब जग
कहानी और देवता जितने नहीं से सब सुख करे संकट कटे मिटे सब पीरा दोषो है हनुमत बल वीरा जय 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 हनुमान गोसाई कृपा करो गुरुदेव की नाई सतपाल पाठ करे कोई जो करे मन के महासुख होई जो कर पड़े हनुमान चालीसा मोर सिर साथी गौरीसा तुलसीदास सदा हरि तेरा कीजय रात हृदय मोरेरा पवन तनय संकट हरन मंगल मूर्ति राम लखन सीता सहित हृदय बसहु सुरभूमि मेरे प्रभु राम जय जय राम सियापति राम जय जय राम मेरे प्रभु राम जय श्री राम। महावीर तुम धन्य हो, कहो कुशल से तो आए, और ये बताओ कि सीता जी की क्या खबर लाए? महाराज मैं ढंग देखा मार तो लंका नदी सूझो बैठे ये लंका में बड़े हो जना एक राक्षणी बिंगो दांत मेरो अड़े मैं बिंगा मुख को जड़ियो लंका के अंदर बढ़ियो अंदर बढ़िया बाद के भेद है बस देखियो माता सीता अशोक वाटिका में कैद है महाराज नहीं गए होंगे माता सीता निश्चय ही ये मेरी प्राण प्यारी की निशानी है, मगर ये तो बताओ कि तुम्हारी सिर्फ उनसे बात हुई या रावण से भी मुलाकात हुई? भगवान रावण मुलाकात और बांगे रण बांकरा मुकालात करी आयो कयांगा आडगोडा तोड़या कयाने है हो अब करी आयो महाराज तोड़ फोड़ तो इतनी करी है कि हर घर के मई एक ना एक कीचड़ लाज जाओ नहीं तो फर्स्ट एड लेके जाया गाड़ी को पार्टी को लेके जाया मामला खाने करना जाओ। हे वीर बजरंगी, बजाय इसके कि तुम इतना खून खराबा करते, अच्छा होता उन्हें समझा बुझाकर सही मार्ग पर ले आते। महाराज जिसको मेरा डोर होगी तो समझा दो अब आके समझा दिया। तो कहिए सुग्रीव जी, अब सेना को क्या आदेश है? महाराज अब किस बात का इंतजार है? उधर रावण का सिर, इधर अपनी तलवार है। जय श्री राम। जय श्री राम।